काम किया है खान साहब का, क्या बाकी लीडरशिप पे एतबार नहीं रहा खान साहब को? देखिए, बहुत आसान है ये बातें करना अगर नॉर्मल हालात होते तो। अगर नॉर्मल हालात होते तो हम भी ये बात कर सकते थे कि टिकटॉकर को आपने यहाँ पर वजीर आला मुसल्लत कर दिया, जो खुद से इलेक्शन हारी हुई हैं और जो जेनेवा तो पहुँच गई हैं और अवाम को यहाँ स्मोक ज़दा हवा खिला रही हैं। बहुत आसान होता ये बातें करना कि मैं ये कहती कि अलीमा आपा ने आकर डे अनाउंस क्यों की और बुशरा बीबी साहिबा लोगों को मोटिवेट क्यों कर रही हैं। क्या कुलसूम बीबी तब नहीं निकली थी जब बात नवाज शरीफ पर आई थी? मेरी बेटियां कब निकली हैं? जब मैं जेल में थी। और उसके बाद भी आपने मेरी बेटियों को कहीं पर मेरे साथ किसी अदालत में देखा है? मेरे हल्के की कैंपेन करने उन्हें निकलना पड़ा। फर्क समझें। हम खान साहब से मुशावरत के लिए अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं और वहां पर पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है, तो उसके बाद सिर्फ खान साहब की फैमिली इज एक्सेसिबल टू खान साहब। और मेरे ख्याल में जब बात आती है वफादारी की, तो वफादारी तो बुशरा बीबी ने भी निभाई है और अलीमा आपा, उज़्मा आपा और नौरीन आपा ने भी निभाई है। और यहाँ पर कमेंट तो तब होना चाहिए ना कि खान का खानदान सबसे आगे आया। हर प्रोटेस्ट में जमीन पे बैठी हमारी अलीमा आपा, इस वक्त हस्सान नियाजी मिलिट्री कस्टडी के अंदर है। नौरीन आपा, उनके हाथ पे प्लास्टर था, उसके बावजूद अदालतों के वो धक्के खाती रही हैं अपने भाई के लिए। तो वो खानदान, शौकत खानम का खानदान, इमरान खान का खानदान तो इस कौम के लिए अपनी कुर्बानियां दे भी रहा है और खड़ा भी है। लेकिन बात जब आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खान ने ये नहीं कहना कि मेरी बेटी वजीर आला बन जाए या मेरे बेटे आकर जो हैं वो सोलर के कमीशंस लेना शुरू कर दें। खान साहब ने यही बात करनी है, अवाम मेरी वारिस है और अवाम ही पीटीआई की भी और खान साहब की भी आगे इस तहरीक की ऑनरशिप लेगी। मैडम, 5 अक्टूबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन जो लीडरशिप है वो नजर नहीं आई थी। क्या इस बार 24 अक्टूबर को लीडरशिप गायब रहेगी? आप लीडरशिप किसको बोलते हैं? मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई नाम ही दो लोगों का है, एक इमरान खान और उसके नीचे कारकुन और सोशल मीडिया वॉरियर्स, ओवरसीज वॉरियर्स। पीटीआई नाम है कारकुनों का। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, क्या लियाकत बाग में हमारे कारकुनों ने मार नहीं खाई? क्या डी चौक पर, मीनारे पाकिस्तान पर हमारे कारकुनों पर जुल्म नहीं हुआ? ये कहते हैं लोग नहीं निकले। 3,500 तो सिर्फ आपने पिंडी इस्लामाबाद के लोगों पर पर्चे कर दिए, लाहौर के आपने 1,000 लोगों पर मीनारे पाकिस्तान पर पर्चे कर दिए। तो आप किसको पकड़ते रहे, किसको आप ले जाकर पर्चे करते रहे? लेकिन मैं इतना बता दूं, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जिस तरह का जुल्म सितम हो रहा है, हर शहर में एटीसी के पर्चे हैं, हर शहर की पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। हम कभी अपनी प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से करा रहे होते हैं, कभी हम हाई कोर्ट फिर रहे होते हैं। सब लोग इस वक्त जो जुल्म सितम पीटीआई के ऊपर हो रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उसको समझे। और उसके बाद भी अगर नुक्ता महवर सिर्फ पीटीआई के इख्तलाफात, पीटीआई हर ड्राइंग रूम में इमरान खान का धरना, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इमरान खान की जेल, तो फिर ये समझ लें कि ये मुल्क तब्दील हो चुका है और मुल्क सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमता है। मैडम बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में आई हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन जिसने 45 और 47 में रद्दोबदल किया है, आप कैसे उम्मीद करने आई हैं यहाँ से कि दोबारा आपको आपका मैंडेट वापस मिले? इसको मैं देता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए, एक सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी इस वक्त हुई है वो ये हुई है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ऑनरेबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसने जो रिटर्न कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज साहब, उनके लॉयर से ये कहा है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 जो आपको इशू किए इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एट द मोमेंट व्हेन ही वाज देयर, हिज पोलिंग एजेंट्स वर देयर, वो प्रोवाइड करना है। ओरिजिनल फॉर्म 46 जो आपने रिसीव किया वो प्रोवाइड करना है, और ओरिजिनल फॉर्म 47 जो आपने रिसीव किया, जो आरओ इशू करता है, वो भी आपने हमें अदालत में प्रोवाइड करना है। वो रिलक्टेंट थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये बात माननी पड़ी क्योंकि ऑर्डर हैज़ बिन मेड। और उसके बाद अब आपके सवाल का जवाब तो हो गया। इंशाल्लाह ताला अगली डेट पर हम ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 देखेंगे और साथ हम जो है बाकी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को विन करें, क्योंकि हम जीते हुए ऑलरेडी। और मैं आज आसान सी एक बात आखिर में ऐड कर दूं, ईसीपी ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में माने कि 3 दफा तो वो वेबसाइट पर हमारे फॉर्म 45 तब्दील कर चुका है और अभी तक वो वेरीफाई नहीं कर सका। तो किस बेसिस के ऊपर एक शख्स इस वक्त एनए का ओथ भी लिया हुआ है और एनए का एज ए कैंडिडेट भी बैठा है? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अगर मॉरली भी देखते तो आप जेल में बैठी हुई एक खातून से हार गए हैं, तो आपको तो वैसे ही रिजाइन कर देना था शर्म के मारे।
आज हम अपने हल्के का मुकदमा NA 118 का लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। जज साहब ने हमारी बात को सुना, मेरी तरफ से लीगल काउंसिल खाकान मीर साहब पेश हुए और दूसरी जानिब से भी पेश हुए, और जितनी भी बात की गई वो सारी टेक्निकलिटीज पर की गई। कहीं पर ये बात नहीं की गई कि किस तरह से फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमारा कोई भी बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। उसकी मौजूदगी के बाद ये सारा रिजल्ट अनाउंस हुआ, यानी मेरे हल्के का इलेक्शन मेरे जेल में बैठे हुए चोरी किया गया। ना सिर्फ चोरी किया गया बल्कि मैं ये कहूंगी कि रात को उस पर डाका मारा गया, और अब उस डाके को बचाने के लिए यहाँ पर टेक्निकल